बीजेपी को लगता है कि लोग उसकी नीतियाँ रीतियाँ बहुत पसंद हैं, इस कारण वोट दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2 मिनट के अंदर जाति समीकरण समझा दूं। आंवला लोकसभा सीट में सबसे अधिक मुस्लिम है। ऐसा ये चुनाव ऐसा हो गया कि योगी मोदी पे लड़ा जा रहा है, चेहरे पे नहीं हो रहा है। एबीपी लाइव लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल और हमारी मौजूदगी इस वक्त आंवला लोकसभा में है। दरअसल बरेली जनपद में 2 लोकसभा पड़ती हैं, जिसमें आंवला लोकसभा है। और आंवला लोकसभा की अगर बात की जाए तो इस बार वहां के क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या स्थिति रहने वाली है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, जिन्होंने जो गली गली घूमे हैं, गांव-गांव घूमे हैं, लोगों से बात की है, लोगों की नब्ज को टटोला है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वहां की एक एक बात को जानते हैं। तो उन लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या स्थिति रहने वाली है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राकेश मथुरिया जी हैं, उनसे बात करेंगे। मथुरिया जी, इस बार की स्थिति क्या लग रही है आपको? हमें लगता है कि बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाओं का अगर आकलन करें तो मार्जिन तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। कड़े मुकाबले का अर्थ यही है, दोनों में से कोई भी थोड़े से मार्जिन से जीत हार हो सकती है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिर बीजेपी के चांस थोड़े अच्छे लगते हैं। तो कुछ स्थानीय मसले हैं जिस कारण से उनको समर्थन मिल जाता है। लेकिन इस बार ये नाराजगी बहुत देखी गई है। ये सुनने में आया है कि जो सांसद हैं वहाँ के, उनसे नाराजगी लोगों की बहुत है। खास तौर से ब्राह्मण और क्षत्रिय भी काफी उनसे नाराज दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मणों का बड़ा वर्ग हम समझते हैं बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन मतदान के दिन ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आया। क्षत्रियों में भी काफी प्रयास हुआ, लेकिन एक वर्ग क्षत्रियों का बीजेपी के उसने खिलाफ खुलकर खिलाफत की थी, बाकी लोग उसके साथ रहे। इसलिए मुहिम तो चली, ब्राह्मणों की मुहिम भी चली और क्षत्रियों की भी भाजपा के खिलाफ, लेकिन मतदान के दिन उसका बहुत अधिक प्रभाव नजर नहीं आया, सीमित ही प्रभाव रहा। बीजेपी को चूंकि हर वर्ग से थोड़ा थोड़ा समर्थन मिलता है, इस कारण से उनको जीतने की संभावना बनती है। ये बिल्कुल ठीक है कि अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्याशियों को लेकर लोगों की नाराजगी ज़्यादा है। जो भी मत या जो भी वोट पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं मोदी, योगी और हिंदुत्व के नाम पर। बीजेपी को लगता है कि लोग उसकी नीतियाँ रीतियाँ बहुत पसंद हैं, इस कारण वोट दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि वोट बीजेपी को मिल रहा है, वोट योगी मोदी हिंदुत्व के नाम पे पड़ रहा है। इसलिए चुनाव और भी पत्रकार हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आरबी लाल जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। जिस तरीके से आंवला की आपने देखी, तो आंवला में इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली। जो सांसद हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है मौर्य, वहाँ पर ये जानने को मिला कि मौर्य जो समुदाय के लोग हैं, मौर्य बिरादरी के लोग हैं, वो काफ़ी हद तक उनके साथ में खड़े दिखाई दिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाराज दिखाई दिया भाजपा से। तो इस बार के क्या समीकरण लगा? ऐसा ये चुनाव ऐसा हो गया कि योगी मोदी पे लड़ा जा रहा है, चेहरे पे नहीं हो रहा है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला मामला था, ये भी खूब प्रचार में आया, लेकिन कितना लागू होगा ये नहीं मालूम। लेकिन नीरज मौर्य एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में लड़े हैं। आसान नहीं है हैट्रिक लगना, और स्थानीय मुद्दे तमाम हैं, वो काफ़ी पुराने धर्म दर्शक भी हैं, नीरज मौर्य भी अनुभवी लोग हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे यूपी का देख लो, चाहे बरेली मंडल का देख लो, सब जगह कहीं ना कहीं सीटें फंसी नजर आई हैं। फंसी नजर आ रही है। कुमार विनय जी हमारे साथ में हैं। विनय भाई, आपने देखा था इलेक्शन वाले दिन भी आप जगह जगह घूमे थे। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है सीट फंसी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आंवला के बारे में बता दूं। आंवला बरेली मंडल की एक ऐसी सीट है जिसको किसी भी पार्टी की परंपरागत सीट नहीं कहते हैं। यहाँ जनता दल भी जीत चुका है, यहाँ समाजवादी पार्टी भी जीत चुकी है, यहाँ पहले कांग्रेस जीता करती थी, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 3 बार से लगातार यहाँ जीत रही है। ऐसे में इस बार जो मैं कह सकता हूँ कि 2 बार सांसद धर्मेंद्र कश्यप यहाँ से जीत चुके, तीसरी बार उनकी राह बहुत आसान नहीं है। इसका कारण ये है कि चाहे वो किसी तरीके जाति समीकरण कहिए या अखिलेश यादव की तरफ से जाने अनजाने कोई टिकट का ऐसा वितरण हो गया जो अच्छा टिकट वितरण हो गया। क्योंकि मैं आपको 2 मिनट के अंदर जाति समीकरण समझा दूं। आंवला लोकसभा सीट में सबसे अधिक मुस्लिम है, दूसरे नंबर पे यादव और तीसरे नंबर पे मौर्य है। ये 3 बिरादरियां, एक धर्म और 2 बिरादरियां सबसे ज्यादा हैं। उसके अलावा और तमाम वोट हैं, प्रकाश का वोट बहुत कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ मुस्लिम और यादव पूरी तरीके से समाजवादी का इंटैक्ट वोट है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है मौर्य वोट,
चाकी मौर्य कुशवाहा जिसको कहते हैं, उससे नीरज मौर्य हैं जो जलालाबाद के रहने वाले 2 बार के विधायक हैं। उनको समाजवादी पार्टी ने दिया है और कुछ जाति समीकरण का जो इस बार बताया जा रहा है, धार्मिक समीकरण न चल के जाति समीकरण चल रहा है, उसमें मौर्य वोट जो है बहुत अच्छी तादाद में, मैं तो कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी तादाद में नीरज मौर्य के साथ जा रहा है। जो मैंने बहुत मौर्य लोगों से बात हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में बात, उनका ये कहना है कि कोई पार्टी से हमारी मौर्य बिरादरी का जीतेगा तभी दूसरी पार्टी हमको टिकट देगी, तो ऐसे में मौर्य जाति। उसके अलावा जाने अनजाने धर्मेंद्र कश्यप की तरफ से पिछले डेढ़ साल के अंदर कुछ ऐसी बयानबाजी हो गई जो आंवला लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय नेताओं के परिजनों पर, इनमें पूर्व विधायक हैं, एक विधायक हैं और एक पूर्व सांसद, उनके परिजनों पर ऐसी तीखा टिप्पणी कर दी गई जो तीनों सवर्ण जाति से आते हैं, जो इनमें 2 ठाकुर हैं, एक ब्राह्मण है। वो समीकरण भी इस बार लागू हो रहा है कि कुछ इस तरीके की बयानबाजी हो गई, उससे कुछ क्षत्रियों में भी नाराजगी है, कुछ ब्राह्मण। अब वो नाराजगी कितनी परिलक्षित हुई है वोट में, वो विरोध में गई है नहीं गई है, मैं इस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। मगर यादव मुस्लिम और जो मौर्य का समीकरण इतना मजबूत समीकरण है, अगर वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि मौर्य ने अच्छी तरीके से वोट दिया है नीरज मौर्य के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र कश्यप को तीसरी बार हैट्रिक लगाना मेरे विचार से मुश्किल होगा और ये बहुत कांटे की लड़ाई होगी। और इसमें पड़ना मेरे नज़र में, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है तो आज की डेट में नीरज मौर्य वहाँ 20 हैं और धर्मेंद्र कश्यप पीछे हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी को जा सकती है, समाजवादी पार्टी में जा सकती है। दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी ये बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है साइकिल बहुत तेज दौड़ी है और कमल मुरझाता नजर आया है आंवला में। देखिए, आंवला के समीकरण की बात करें तो लगातार 2014 से और 24 तक सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप। धर्मेंद्र कश्यप बहुत जनप्रिय नेता भी जाने जाते हैं कि लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े भी रहते हैं। मगर 1-1.5 साल में, 2 साल में ऐसी बयानबाजियां रही हैं, ये चुनाव में ये बयानबाजियां हैं। और सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है अनूप जी की आंवला एक पिछड़ा जिला है, वहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। कि ये कहा जाए वहाँ से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह है, सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं, ये लोग इन लोगों के नाम में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो रोजगार के नाम से युवा दिल्ली भागता है, गुड़गांव भागता है, नोएडा भागता है, मुंबई भागता है। बरेली, इस आंवला में कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने का इन लोगों ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। आंवला को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या विजन इनके पास है वो इनके पास नहीं है। और सब लोगों को समस्या है कि रात में लोग बरेली से आंवला जाते तो उनके पास बसें नहीं, अपना खुद का संसाधन है तो ठीक, नहीं तो उनको वेट करना पड़ता है। ये छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको लेकर लोगों में नाराजगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो धर्मेंद्र कश्यप के कुछ बयान थे जो चुनाव में सुर्खियों में रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष कहने के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने एक वीडियो जारी करके माफी भी मांगी। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री की जनसभाएं रही, केशव प्रसाद मौर्य की मौर्य इलाकों में जनसभा रही। आंवला आज की डेट में समाजवादी पार्टी इसलिए भारी है कि वह यहाँ 5.5 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख मौर्य है, 2.5 लाख यादव है, कुछ एंटी कमेंसी में इनको वोट मिला है ठाकुर और ब्राह्मण का, वो भी इनके साथ धर्मेंद्र कश्यप जाति नहीं दिखा, वो सपा के साथ गया। सपा इसलिए वहाँ भारी दिख रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से समीकरणों में फंस के नीरज मौर्य को वोट दिया, नीरज मौर्य कहीं ना कहीं धर्मेंद्र कश्यप 21 साबित हो रहे हैं। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जो इनकी एंटी कमेंसी थी वो कितना वोटों में तब्दील हो पाई, या मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने कितना मतदान किया, जो मौर्य और यादव की बात है वो कितना इनके साथ है। मगर फिलहाल जितनी चुनाव के दौरान जिन जिन लोगों से बात हुई, थोड़ी सी नाराजगी धर्मेंद्र कश्यप के प्रति थी और जो वोटों में अगर कन्वर्ट हुई तो इस बार ये आंवला बीजेपी लूज करेगी। आंवला बीजेपी लूज गई। मथुरा जी आपने सुना, तमाम पत्रकारों को सुना, और जिस तरीके से जातिगत समीकरण की बात हुई तो वहाँ पर मुस्लिम, मौर्य, यादव ये सब समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं बात ठीक है, विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा, ये बात ठीक है। बाकी आंवला बहुत लंबे अरसे से जनसंघ उसका बीजेपी का क्षेत्र रहा, लेकिन कुछ भी हो नहीं सका इस कार्यकाल में। सब लोगों के मन में एक टीस रहती है आंवला क्षेत्र में, सैकड़ों योजनाएं आ रही हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे आंवला क्षेत्र में कोई भी 100-200 करोड़ की भी केंद्रीय या प्रदेश की योजना नहीं हुई। विकास पर वोट नहीं मिलता, शायद इसलिए नेता उस पर रुचि नहीं लेना चाहते। जो भी आंवला क्षेत्र में आपको नजर आता है ये सब कांग्रेस शासनकाल का, एनडी तिवारी के जमाने का है, चाहे इसको हो, चाहे हमारा डिग्री कॉलेज हो। और सबसे बड़ी समस्या जो भाई ने कहा कनेक्टिविटी है। आंवला क्षेत्र पूरा शाम के बाद टापू बन जाता है, इस पर नेताओं ने कोई भी ध्यान नहीं किया। और एक अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से एक नई समस्या पूरे क्षेत्र प्रदेश से आई है, वो है छुट्टा पशु जी। वो यहाँ भी बहुत प्रभावी है और लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि सरकार ने नीति तो बना ली, लेकिन रखवाली अपने फसल की कहाँ तक करें। पशुधन मंत्री होने के बावजूद वहीं के पशुधन मंत्री। हाँ, पशुधन मंत्री के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, वहीं के हैं। उसके बाद भी संकट है। सर, राज्य सरकार ने लगभग 3 गुना बजट दिया है इस मंत्रालय को। इस बार क्या लग रहा है, स्थिति क्या लग रही है? साइकिल तेज दौड़ेगी, कमल मुरझाएगा। तो कमल मैं मानता हूँ कड़े मुकाबले में सीट है, और जहाँ बहुत नैरो
फाइट है, हम लोग मानते हैं नेक टू नेक फाइट है, तो वहाँ 10-20 हज़ार से कोई भी जीत हार हो सकती है। नेक टू नेक फाइट का मतलब यही होता है कि दोनों में कोई भी जीत हार कर सकता है। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या इस बार स्थिति क्या लग रही है? आंवला सीट पे क्लोज लड़ाई है। जैसे हमारे मथुरी जी कह रहे थे तो कुछ सही बात है। जहाँ तक कि योजनाओं की बात है, योजना कनेक्टिविटी सड़क की देर से आ रही है, आई है। इसको एक बहुत बड़ा संस्थान जो था वो कांग्रेस और राजीव गांधी वगैरह ने सब इसका उद्घाटन भी किया था। और क्या विकास कोई मुद्दा रहता है आपको लगता है? नहीं ऐसा नहीं, किसी भी कहीं भी किसी सीट पे विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। सिर्फ एक अपना चेहरा प्रत्याशी का हो या किसी को, लेकिन ओवरऑल ऊपर से मोदी और योगी ही चलते रहे और परंपरागत वोट वहाँ जा रहा है और जाएगा। परंपरागत वोट जाएगा इस बार। देखिए, बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो ठाकुर, ब्राह्मण और प्रकाश का वोट माना जाता है। उसके अलावा जाति समीकरणों की बात है। मगर इस बार जो आंवला में है, जाति जो जैसे आपने कहा विकास मुद्दा वगैरह कोई मुद्दा नहीं है, सब जाति समीकरणों का खेल चल रहा है। यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, मौर्या उसमें इंटैक्ट हो रहा है, कुछ नाराजगी का वोट ब्राह्मण और ठाकुर का मिल रहा है। इन सब समीकरणों को देखते हुए समाजवादी पार्टी वो सीट जीत सकती है, ये मेरा अपना कहना है। और भारतीय जनता पार्टी वो सीट लूज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, सपा जीत रही है। हाँ, जिस तरह से समीकरणों की बात करें, जो देखने को मिला चुनाव के दौरान, जो लोगों से बातचीत का नजरिया निकला, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र कश्यप के विपक्ष में जा रहा है। धर्मेंद्र कश्यप को लेकर थोड़ी सी नाराजगी लोगों में दिखी है। और चुनाव के दौरान आप लोगों ने भी देखा कि एक एक दिन में केशव प्रसाद मौर्य की मौर्य इलाकों में 3-3, 4-4 जनसभाएं, मुख्यमंत्री की 2-2, 3-3 जनसभाएं, प्रधानमंत्री की जनसभा, ये सब चीजें भी धर्मेंद्र कश्यप के को जो नाराजगी थी वो दूर नहीं कर पाई है। उनके माफी मांगने का वीडियो भी कई जगह वायरल हुआ। मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार आंवला में शायद परिवर्तन हो और 2 बार के बाद इस बार शायद नीरज मौर्य को मौका मिले। देखा आपने, तमाम पत्रकारों को सुना और अभी तक जो निष्कर्ष निकला है उसके बाद यही डिसीजन सामने आ, आंवला की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी लाइव, आंवला।